नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्वृतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकर्ण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें तृतीय अधिकार में अब यहाँ चल रहा है गुण व्रतों का स्वरूप। गुण व्रतों के अंतर्गत 3 बताए भेद: दिग्व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। इसमें से जो अनर्थ दंड त्याग व्रत है उसके 5 उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं कि वे अनर्थ दंड यानी निष्प्रयोजनीय कार्य हैं। यद्यपि कोई कह सकता है कि इसमें निष्प्रयोजन थोड़ी ना है, हमारे तो काम की बातें हैं। भाई कोई हमसे फरसा, कुदाल, छुरी, पिस्तौल, बारूद, माचिस मांगने आएगा और हम उसको नहीं देंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो मांगने आ रहा अपन उसको नहीं दें तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है, दे देनी चाहिए। इसलिए आप इनको अनर्थ दंड क्यों बोल रहे हैं? और कोई हमसे शिक्षा लेने आए, कोई पूछने आए, कोई बातें व्यापार की, हिंसा की, आरंभ की, छल कपट की, व्यापार धंधे संबंधी, तो उसको हम नहीं बताएं, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। अपने को आती है तो अपने को बता देनी चाहिए, ये ठीक है। यदि ऐसे ही है तो फिर अपने से कोई वेश्याओं का ठिकाना पूछे तो भी अपने को बता देना चाहिए। पहली बात तो ऐसी चीजें ज्ञात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं भैया, अपन तो सब जानकारी रखते हैं कहाँ क्या है, नहीं भले अर्थ में कि हम नहीं पहुंच जाए गलती से वहां। शराब का ठिकाना कोई पूछे तो अपने को बता देना चाहिए। कोई मांसाहार के दुकान पूछे अपने को बता देनी चाहिए। कोई अपने से पाप संबंधी कोई राय मशवरा पूछे कि मेरी बहू से बहुत परेशान हूं मैं, तो मैं चाहती हूँ कि उसको निपटा दूं, तो कोई उपाय है क्या? तो अपने को पता है उपाय, तो कोई बहुत सारे उपाय हैं। तुम उसे फांसी भी करवा सकती हो, तुम उसको जला भी सकती हो, तुम उसको गला भी घोट सकती हो। भाई ये भी तो अपने को बताएंगे तो अच्छा अपने हेल्प होगी ना उसको, तो ऐसा दे देना चाहिए ना, वो भी तो उपदेश। तो कोई भी समझदार सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कहेगा कि भाई ये तो कोई दम वाली बात नहीं है, ऐसा तो हम भूल के भी ना करते ना करेंगे, क्योंकि ये सब बहुत पाप रूप बातें हैं। तो जैसे आप इन बातों को बहुत पाप रूप कह रहे हो और ये कह रहे हो कि तो निष्प्रयोजनी बेकार के पाप बंद की है, वैसे ही जो मोक्ष मार्ग में बढ़ता हुआ साधक है तो कह रहा है कि मुझे इन दुनिया के प्रपंचों से क्या मतलब है। जगत को पाप का उपदेश देकर के, व्यापार धंधे का उपदेश देकर के मुझे क्या लाभ है? इससे तो उनका भी संसार बढ़ना है और मेरा भी संसार बढ़ना है, इसलिए ये मेरे लिए निष्प्रयोजनीय है। नहीं तो ये पापियों के लिए तो सब प्रयोजन वाली कथा है। जो अष्टपाउड है तो उसमें पंडित जयचंद जी ने अच्छा एक वाक्य दिया, ने प्रश्न उठा के दिया कि ये सब कार्य निष्प्रयोजनी का है। आपने कहा था ये तो अनर्थ दंड है, लेकिन हमको तो सभी काम के लग रहे हैं, क्योंकि दूसरों को सलाह मशवरा देना, हेल्प करना, ये तो हमारा बहुत मुख्य प्रयोजन है। ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम? तो वो कहते हैं कि पापियों के लिए तो सारे ही कार्य प्रयोजनभूत है। पापियों को कौन सा काम नहीं अच्छा लगता है, लेकिन हम पापियों की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में अपना हित चाहता है, अपनी आत्मा का भला कल्याण चाहता है, अमंगल कार्यों से बचना चाहता है, हम उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि भाई इसके लिए कैसी है, निष्प्रयोजनीय बातें हैं। इनमें ये काम नहीं भी करेगा तो भी इसके जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। अपन किसी को फरसा, गदा, तलवार, छुरी नहीं देंगे तो उससे अपने जीवन में और भोगों में कोई कमी नहीं आने वाली। किसी को अपन जहर नहीं देंगे, किसी को जहर नहीं बेचेंगे तो उससे अपने धंधे में कोई कमी नहीं आ जाएगी। आप कोई भी दुकान चला रहे हो तो उस दुकान में यदि पाप का सामान नहीं है तब भी आपकी दुकान चल जाएगी, ठीक है। पाप का सामान नहीं है ना, आप पिस्तौल नहीं बेचोगे, बारूद नहीं बेचोगे, माचिस नहीं बेचोगे, बीड़ी सिगरेट नहीं बेचोगे तो भी आपकी दुकान चल जाएगी। उसके अलावा भी दुकान में बहुत सारा सामान होगा
जिसको बेचा जा सकता है। ठीक, ऐसा कहकर के ये एक बार बार, क्योंकि इसके बीच में प्रश्न आते रहेंगे ये कि ये निष्प्रयोजनीय कहाँ है, ये तो प्रयोजन की बात है, प्रयोजन की बात नहीं है, बेकार की बात है। ये वो बात है जिसको छोड़ करके भी काम चल सकता है, चलता है, इसलिए क्यों किया जाए। और ये अकेले व्रती की बात नहीं कर रहे अब, ये हम भी अपने जीवन में विचार कर लें कि हमारे लिए क्या भला और क्या बुरा है इसमें से। यद्यपि व्रत तो ये तभी बनेगा जब पिछले व्रत हो। कोई सीधे सोचे कि अब अपन भी ऐसा करेंगे तो व्रत हो जाएगा, तो व्रत बनेगा ऐसा नहीं। एक सेकेंड इसको, तो ये अब यहाँ पर ये बताते हैं तीसरा, मतलब ये जो व्रत है ना, व्रत कब बनेगा, तभी बनेगा जब पिछले अणुव्रत ले रखे हो, क्योंकि अणुव्रत के बाद में गुणव्रत है। तो ऐसा होने से फिर हम इसका पालन नहीं करें, ऐसा नहीं। जैसे किसी ने अहिंसा अणुव्रत नहीं लिया है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो 13 जीवों की हिंसा करता फिरे। भाई वो व्रत तब कहलाएगा जब वो त्याग करेगा, लेकिन उसके पहले वो उसका अभ्यास करता रहे यदि व्रत नहीं लिया है तो। जैसे ये अनर्थ दंड है, तो ये ऐसी चीज है कि जो हम त्याग करें, यद्यपि वे व्रत के अंतर्गत नहीं आएगी क्योंकि अणुव्रत नहीं है, पीछे की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अभ्यास से अणुव्रतों को लेने में हमें मदद मिलेगी। अणुव्रत हो तो उसको सपोर्ट करते हैं ये, और अणुव्रत नहीं हो इसका अभ्यास करे तो ये अणुव्रतों को धारण करने में हेल्प करते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं। कैसा, अब यहाँ पर तीसरा जो अनर्थ दंड है उसका स्वरूप कहते हैं। 78 नंबर का श्लोक है, यहाँ लिखा है तीसरा। हाँ तीसरा, 2 हो चुके ना। हाँ, पहला था नहीं, तीसरा ये पाप, ये जो अनर्थ दंड है इसके 5 प्रकार हैं, उसमें से 2 प्रकार हुए। पहला पापोपदेश, दूसरा कल कौन सा किया था, हिंसा दान। अब तीसरे का नाम है अपध्यान, है ना, वो पढ़ते हैं। वद बंध छेदादेर, नहीं दिख रहा है, द्वेषात् रागाच्च परकलत्रादेः, आध्यानमपध्यानम् शासति जिन शासने विशदः, वदबन्धच्छेदादेर् द्वेषात् रागाच्च परकलत्रादेः, आध्यानमपध्यानम् शासति जिन शासने विशदः। वध बंध छेदादेह, वध करना, वध करने के लिए, एक्चुअली बंध लिखा है, वध बंध, वध एक है वध और एक है बंध, उल्टा लिखा गया, पहले वध है यहाँ गाथा ग्रंथ में। वध बंध छेदा, छेद आदि है, छेद आदि, या तो किसी का वध करना, वध करने का अर्थ प्राण भी लेना, और वध करने का दूसरा अर्थ क्या बताया था, मारना, पीटना, दुखी करना, उसे कहते हैं वध। 2, एक तो ये अर्थ है। दूसरा बंध, बंध ने बांधना, उसको बांध देना, कस देना, गला पकड़ के या जंजीर आदि से, ऐसा बांधना। अथवा छेद आदि है, छेद आदि, उसका छेद हो जाए, कान छिद जाए, मर्म छिद जाए, हृदय छिद जाए, अंग छिद जाए, घर छिद जाए, भिज जाए, टूट जाए, बिखर जाए, इस प्रकार का द्वेष से किसी के वध का, बंध का, छेद आदि का। और रागाच, द्वेषात हो गया, द्वेषात, फिर है दूसरा रागाच, और राग से पर कलत्रादेह, पर यानी पराई, कलत्र यानी स्त्रियां आदि, अन्य स्त्री आदि के बारे में। आध्यानम, आध्यानम यानी चिंतन, विचार, सोचना। कहाँ है आध्यानम, ये आध्यानम, आध्यानम, आध्यानम यानी निरंतर उसका चिंतन करते रहना। वह क्या है, अपध्यानम, उसे कहते हैं अपध्यान। किसमें कहा गया है ये, जिन शासने शासती, जिनेन्द्र भगवान ने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश में उन्होंने ऐसा शासन किया है, शासन किया है ना, उपदेश दिया है।
विशुदा, इन्होंने विशद पुरुषों ने, जो निर्मल बुद्धि के धारक हैं, ऐसे निर्मल गंधर तीर्थंकर अनंत आदि परमात्माओं ने ऐसा कहा है कि इनके बारे में इस प्रकार विचार करना उसे अपध्यान कहते हैं। किसे अपध्यान कहते हैं अपनी भाषा में कहें तो? किसी अन्य पर व्यक्ति के लिए द्वेष से प्रेरित होकर के क्या सोचना कि उसका बुरा हो जाए, उसका वध हो जाए, उसको पिटाई पड़े, उसको मार पड़े, उसके अंग छिद जाए, उसको बांध दिया जाए, उसको ऐसा दंड मिले, वो गिर पड़े, उसकी जान चली जाए, वो कुएं में गिर पड़े, ऐसे नाना प्रकार से सोचना, करना नहीं, सोचना भर, बस वो क्या है? वो अपध्यान। बस बैठे बैठे सोच रहा है, चिंतन चल रहा है, दूसरों के बुरे बुरे के लिए सोच रहा है, और ऐसा बुरा नहीं सोच रहा है कि मैं जाके मार दूं, मैं उसको मरवा दूं, मर जाएगा तो बहुत मजा आएगा। तो ये मजा तो सोच सकता है, लेकिन मैं मारूं या मैं मरवाऊं ऐसा नहीं सोच रहा है, क्योंकि ये तो व्रत ही है ना, इसलिए अणुव्रत के बाद में ले रहे हैं। तो उस प्रकार की चीजों का तो त्याग पहले ही हो गया है कि मैं त्रस्त जीवों की हिंसा का संकल्प पूर्वक कृत कार्य अनुमोदना से त्याग करता हूँ। और तब भी आपको बताया था कि दो प्रकार का त्याग है, ग्रह त्यागी का और ग्रह विरक्त का। तो जो ग्रह त्यागी है उसके तो सर्व प्रकार से त्याग है त्रस्त जीवों की हिंसा का, परंतु जो घर में रहने वाला है उसके अभी अनुमोदना से त्याग बन नहीं पाया है, अभी उसकी अनुमोदनाएं हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उस प्रकार का राग द्वेष है, घर में रह रहा है तो कहीं प्रपंच रहते हैं, राग द्वेष होने के अवसर अधिक रहते हैं। तो स्वयं की कमजोरी से रह रहा है घर में, तो वैसे राग द्वेष इसके होते हैं, क्योंकि नहीं हो ऐसा हो संभव नहीं। ठीक है, घर में रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रेम है, तब तो घर में हो, ये तो घर में क्यों रहते हैं आप या मैं, कोई भी हो, घर में कोई व्यक्ति रह रहा है, इसका अर्थ यह है कि घर से राग तो है, शरीर से वस्त्र आदि से कुछ राग बना हुआ है, बिना राग के वह रह नहीं सकता है। ठीक, तो क्या बात चल रही है अपनी कि ये अपध्यान क्या चीज है? बहुत बढ़िया, इसका अच्छा स्वरूप समझना, यदि इससे बच गए तो अपन महापापों से बच जाएंगे। कि बैठे बैठे कुछ नहीं करना, जीवों के बारे में सोचना। क्या सोचना? जीवों के बारे में बुरा 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 सोचना। क्या बुरा सोच रहे हैं? कि उसका कुछ बुरा हो जाए। किस बुद्धि से? तो उन्होंने दिया द्वेषात, द्वेष की बुद्धि से। मुझे उससे द्वेष है। क्या द्वेष है मुझे उससे? कि मुझे पसंद नहीं हो व्यक्ति। आपने, आपके स्कूल में कौन सी रैंक लगती है? सेकंड लगती है। फर्स्ट किसी और की लगती होगी, ऑब्वियसली आपकी सेकंड है। तो आपको जो फर्स्ट जिससे लगती है, जिसकी लगती है, उससे कैसी है बातचीत? कैसी है उससे आपकी? अच्छी है? फ्रेंड्स हैं आप अच्छे? कि इट्स लाइक कि आप, आपका ग्रुप अलग है, उसका ग्रुप अलग है? अलग अलग है। तो अलग अलग है तो फिर तो पक्की बात है। आप उसके बारे में क्या सोचते हो कि ये इस बार एग्जाम में ऐसा हो जाए कि इसका पेन टूट जाए लिखते लिखते, तो ना इसके मार्क्स इस बार थोड़े कम आए, नहीं थोड़ी देर ही टूटे, मतलब 15 मिनट के लिए अपने को 15 मिनट ज़्यादा मिल जाएंगे, तो अपन ज़्यादा अच्छे से लिख देंगे। एक एग्जाम्पल है तो पेन टूटने का, मतलब इस प्रकार का एक भाव आता है कि इस व्यक्ति के कारण से क्या है, अपनी रैंक अटक रही है। यदि ये व्यक्ति ना हो तो क्या हो जाएगा, अपन फर्स्ट आएंगे। तो ये बैठ करके अपन अब उसके प्रति द्वेष बुद्धि धारण करी, ये मेरा प्रतिद्वंद्वी है, तो इतना प्रतिद्वंदी सोचे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रतिद्वंदी के अलावा क्या सोचता है कि मेरा शत्रु है, मेरे ऊपर उठने में, मेरी प्रगति होने में ये बाधक कारण है, तो उसको बाधक के रूप में देखना चालू कर दिया। तो अभी इसका बुरा सोचे बिना नहीं रहेगा कि ये मेरे लिए शत्रु समान है, तो इसका कुछ ना कुछ बुरा हो जाए, इसको बुखार आ जाए एग्जाम के टाइम पे, बाकी दिन नहीं, बस एग्जाम के दिन इसको बुखार आ जाए, बारिश इसके घर के आजू बाजू तेजी से होने लग जाए, तो ये उस दिन एग्जाम देने ही नहीं आए, तो क्या हो जाएगा? ऐसा सोचते हो कभी आप? तो क्या सोचते हो आप बताओ, अपन सच्चा एग्जाम्पल ले लेंगे फिर। क्या सोचते हो? कुछ हो जाए कि हो जाए उसका? कुछ करना है कि नहीं करना उसका, उस बालक का? हाँ कि ना? बताओ ना क्या करना है उसका? कुछ नहीं करना है। अच्छा अपन नहीं सोचे तो, लेकिन कोई व्यक्ति सोचने लग जाए ऐसा, तो उसमें
दिक्कत क्या है? क्या बुरी बात है इसमें? तो सब कुछ सोचना चाहिए ना। यदि वो व्यक्ति फर्स्ट आ रहा है और हम सेकंड आ रहे हैं, तो यदि वो हटेगा तभी तो अपन फर्स्ट आएंगे, राइट? नहीं, तो फिर हम जब राइट है आपकी बात, वो हटेगा तभी हम फर्स्ट आएंगे, तो कहते हैं कि तुम्हारी सोच ही गलत है, बिल्कुल घटिया सोच है और रॉन्ग सोच है। क्यों? वो हटेगा तो तुम फर्स्ट आओगे, इसका मतलब तुम अपनी कमजोरी का ठीकरा उसके माथे फोड़ना चाहते हो। कम आप सेकंड क्यों आ रहे हो? उसके कारण सेकंड आ रहे हो कि अपने कारण से आ रहे हो? भाई आप सेकंड आए, उसका मतलब आपने पढ़ाई लिखाई कम करी है, आपका भाग्य उतना मजबूत नहीं है, और आपकी लिखाई या याददाश्त वगैरह जो भी चीजें हैं उसमें कहीं कमी है। तो बजाय इसके कि हम अपनी बुद्धि को, अपनी पढ़ाई लिखाई को ठीक करें, अपन दूसरे को ठीक करना चाहते हैं। इसका मतलब ये व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमेशा दूसरों को देखेगा, दूसरों को देख करके दूसरों को हटाते रहना चाहेगा। इसलिए ये सोच ही गलत है, इसलिए ये सोच ठीक नहीं है। आंसर पहला ये है कि वो बराबर सोचना नहीं है। नहीं ना, हम क्या करें? आपने कहा कि अपने में कमी है, हम में ही कमी सही, लेकिन हमको तो फर्स्ट आना है, इसलिए हम तो सोचेंगे कि इसका बुरा हो जाए, तब तो ठीक है ना, तब तो बराबर है ना। तब भी बराबर नहीं। क्यों? अभी हमने स्वीकार तो कर लिया हमें कमी है, लेकिन अब हम उससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। तो आप कहते हैं कि तुम्हारे बुरा सोच लेने से उसका क्या वो बुरा हो जाएगा? आपने सोच लिया कि एग्जाम देने नहीं आ पाए, बीमार पड़ जाए, तो क्या बीमार पड़ जाएगा? इसके लिए एक कहावत है लोक में, कौओं के कोसने से क्या कहीं हाथी भी मरा करते हैं? कौवे कोसते रहे हाथियों को, क्या कोसे कि ये हाथी मर जाए तो कितना भला होगा, ये हाथी मर जाएगा तो मेरे 50 दिन का भोजन तैयार हो जाएगा। भाई कौवा मांसाहारी है, हाथी इतना बड़ा प्राणी, बोले इतना बड़ा हाथी इतना शरीर पे लेके घूम रहा है हमारा भोजन, तो यदि मर जाए तो कितना होगा, हमारी 7 पीढ़ियां वेट करके खाएगी। कौवे की कोई 7 पीढ़ी नहीं होती, हमारी 7 पीढ़ियां भी वेट करके आराम से खाएगी। खूब कोसो इसको, ये आज ही मर जा, मरता क्यों नहीं है? ऐसा सारे दुनिया के कौवे मिलकर के कोसते रहे, तब भी हाथी का बाल भी बांका होने वाला नहीं है। ये लोक प्रसिद्ध कहावत है, अपने आगम तो पीछे मतलब कुछ और पहले से कह रहे थे कि भाई तेरे कोसने से, तेरे अपध्यान करने से होना क्या है? उस व्यक्ति का क्या बिगड़ने वाला है? कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसलिए ऐसा ध्यान करने में कुछ भी दम नहीं है। और क्या होता है कि हम बैठे बैठे नाना प्रकार की बातें वैसे ही सोचा करते। कैसे? जैसे पहले अनेक बार कहा, अपन जाते हैं, रास्ते से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं या अपनी बाइक से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे अपने आराम से धीरे 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 चलते हुए, बिल्कुल सुरक्षित चलाते हुए। इतने में पीछे से क्या आया? एक तेज बाइक चलाने वाला ड्र करके निकल गया, और यूं घुमाते घुमाते यूं, तो आप एकदम हिल गए, अरे। तो अब वो तो चला गया, अब एकदम जैसे अपन हिले और निकल गया, अपन उसको देख करके क्या प्रतिक्रिया या व्यक्त करेंगे या बोलेंगे? क्या बोलोगे वीरेंद्र भैया? ठीक से नहीं चला रहा है, जल्दी जल्दी चला रहा है, ठीक से नहीं चला रहा है, लग जाए उसको। ऐसा तो नहीं कि आगे जाके गिर जाएगी, ऐसा बोलेंगे कि जरूर आगे जाके गिरेगा। हाँ, ऐसा भी। कैसा चला रहा है? कुछ तो भी इधर उधर घुमा घुमा के चला रहा है, इतनी तेज चलाता है समझ में नहीं आती है, जरूर आगे जाके गिरेगा ही, बिल्कुल गिरेगा ही। अस्पताल पहुंचना है इसको, बहुत जल्दी हो रही ना, अस्पताल पहुंचने की जल्दी है, अस्पताल पहुंच जाएगा सीधे, ऐसा अपने चित्त में आ जाता है। कहते ये क्या है? ये आप ध्यान है। अरे ये तो बहुत स्वाभाविक, ये स्वाभाविक क्यों हो गया भैया? ये स्वाभाविक कैसे हो गया? ये तो अस्वाभाविक है। वो चला रहा है, गिर जाएगा शायद, हो सकता है गिर जाए, हो सकता है ना गिरे, ये उसका विषय है, ये उसका पुण्य पाप है, वो क्या बांध रहा है और क्या उदय में आएगा वो उसके ऊपर है। हम जबरदस्ती क्यों उसका बुरा चाह रहे हैं? हमारे साथ उसने क्या बिगाड़ा है? सही बताओ। अच्छा, अपने को ठोकर नहीं लगाई, अपने को कोई पेड़ नहीं लगाया, अपने को गिराया नहीं, वो बस निकला और अपने को अच्छा नहीं लगा, तो इसमें उसने आपका क्या बिगाड़ा है? जैसे जैसे क्या है, उम्र बढ़ती जाती है ना, तो जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता है तो वो धीरे धीरे गाड़ी चलाना चालू करता है।
नहीं आप देख लेना हाँ। जितना युवा होगा उतना इधर उधर घुमाएगा, हाँ। और जैसे जैसे धीरे धीरे होता जाएगा तो वो बिल्कुल धीरे 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 मतलब तो आप युवा नहीं हो, आप वृद्ध हो तो आप धीरे चला रहे हो, वो युवा है तो तेज चला। मैं ये इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि तेज चलाना चाहिए, लेकिन वो एक आदत रहती है उस प्रकार चलाने की, तो वैसा चलाता हुआ वो जा रहा है, तो उसने आपका बिगाड़ा क्या है? वास्तव में कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। आप अपने मन से, आप क्या है, आपकी उम्र वैसी हो गई तो आप सोच रहे हो कि यार ऐसा कैसे कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे से चलाना चाहिए। जबकि तुम भी उसकी उम्र में थे तो शायद उससे भी तेज चलाते थे, तो तुमको भी किसी ने भी कोसा होगा। तो इसलिए ये बात तुम दिमाग से निकाल दो कि वह कुछ गलत कर रहा है। आगे तेज चला रहा है, हाँ। तो आगे किसी को चोट पहुंचा सकता है, तो ये भी हम ध्यान। किसी को चोट पहुंचा सकता है, ये नहीं है ध्यान। अब ध्यान कि किसी को लग नहीं जाए, किसी में ठोक नहीं दे भैया, नहीं तो उसको भी लगेगी उसको भी लगेगी, ऐसा ना हो। तो ये थोड़ा सा विचार व्यू चेंज हुआ, शब्द भी चेंज होंगे, इसमें आपकी टोन भी बदल जाएगी। जब अपन ऐसा बोलेंगे, अरे किसी को लग नहीं जाए, ऐसा जा रहा है, किसी में ठुक नहीं जाए, ये नहीं आ जाए गाड़ी के नीचे, तो ये नहीं, ये टोन चेंज हुआ आपका, और आपका भाव चेंज है इसमें। और ये जो अपन ने बोला जरूर आगे जाके गिरेगा, देखना बिल्कुल गिरा हुआ मिलेगा। तो इसमें तो हम ये परवाह नहीं कर रहे हैं कि उसको लग जाएगी, हम तो कह रहे हैं ये गलती कर रहा है, इस गलती का दंड मिलेगा इसको। और जब अपन ये सोच रहे हैं कि अरे गिर नहीं जाए, कि ये ऐसा चला रहा है तो इसके फलस्वरूप हो सकता है किसी को चोट लग सकती है, इसलिए वैसा नहीं हो जाए, तो हम उसके दुष्परिणाम की तरफ विचार करें। तो दोनों सोच में अंतर है, ठीक है। एक सोच में तो हम उसको दंड देना चाहते हैं कि हमको इसका दंड दिलवाना है, और एक सोच में हम दंड नहीं दिलवा रहे हैं, हम एक परिस्थिति का विचार कर रहे हैं। व्हाट विल बी द सर्कमस्टांस, जब ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगा तो क्या होगा। तो वो दोनों में अंतर है, वो अपध्यान नहीं है, वो एक सामान्य विचार है। नहीं तो फिर हर विचार को अपने को बाहर निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इस प्रकार की बात क्या है, वह अपध्यान है। और कैसे अपध्यान होता है, मतलब समझना है, करने लायक कैसे नहीं है। तो यदि करा जाएगा तो उससे अपने हाथ में क्या आएगा, अपन कर भी क्यों रहे हो, लेकिन ये आ जाता है तो उसको निकालने लायक। कोई व्यक्ति अपने को ट्रेन में मिला, ट्रेन में अपन तो दिन का डब्बा खाने वाले, घर का लाया हुआ वो खा रहे हैं, बैठे अपने शांति से, और अपने बाजू वाला है, हर स्टेशन आया, यहाँ पे क्या मिलता है, इन दोनों में पोहा मिलता है, लाओ पोहा लाओ, जलेबी भी ले आओ। फरीदाबाद में यहाँ क्या मिलता है, वहाँ जो ही मिलता वो लिया है। फिर नागदा में बोले क्या मिलता है, बोले कचौरी मिलती है, ले आओ। रतलाम में क्या मिलता है, जो जहाँ मिलता है वो हर जगह क्या है, सुबह से शाम तक खाने के लिए तैयार। मतलब वेट ही करता रहता है, आसपास लोगों से पूछते रहता है, भाई इस स्टेशन पे अब क्या विशेषता क्या है इस स्टेशन की। ले लेता है खाना। तो अपन बैठे बैठे उसको देख रहे हैं, कैसा खौड़ू आदमी है, कितना खाता है, ना भक्षु देखता है ना भक्षु देखता है, बाजार के खाए जा रहा है, बड़ा पापी इंसान है, मर करके सीधे कहाँ जाएगा, नरक जाएगा। क्यों अपन नरक बेचेंगे कि नहीं उसको, क्योंकि नरक के ठेकेदार तो अपन ही है ना। तो अपन नहीं बेचेंगे तो कौन बेचेगा, अपन तो स्वर्ग जाएंगे, एक तो नरक जाना। तो कह रहे भाई तेरे को सोचने में क्या लाभ है, वो नरक जाएगा कि निगोज जाएगा कि सर्वमोक्ष जाएगा, ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। और तुम्हारे को ऐसा बैठे बैठे उसको कोसना ये योग्य नहीं है। ये तुम पाप परिणाम कर रहे हो, व्यक्ति को लगता भी नहीं ऐसा। थोड़ा कोई धर्म करने लग जाए और नया नया धर्म करे या अभ्यस्त हो जाए, वो क्रिया जो वो व्यक्ति स्वयं करता है वो अन्य करता वो नहीं दिखे, तो उसके प्रति उसके मन में क्या आता है कि बिल्कुल सब बेकार लोग हैं, ये पूजा नहीं करते। ये व्यक्ति समझो 3 घंटे पूजा करता है स्वयं, तो बाकी जो लोग दिख रहे हैं वो पूजा नहीं कर रहा कोई, या एक कर रहा या 10 मिनट में करके चला गया, इनको करते ही नहीं, इनको जैन कहलाते हैं, ये जैन के नाम के कलंक हैं। ये भगवान की पूजा तक भी नहीं करते हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा कहलाएंगे लेकिन ये पूजा नहीं करेंगे, अभिषेक नहीं करेंगे, ये भले प्रवचन में बैठ जाएंगे, भले इधर उधर जाके प्रवचन लेके आएंगे, लेकिन पूजा नहीं करेंगे। इनका धर्म कुछ धर्म ही नहीं, ये मर करके जरूर दुर्गति में जाएंगे। ऐसा व्यक्ति बोलता भी है और सोचने भी लग जाता है अपने अंदर अंदर। कोई आरती करता है
वो दूसरा व्यक्ति आरती नहीं करता है तो वो आरती को लेके, हम बिल्कुल टाइम पे आके आरती करते हैं, घी लाते हैं, बत्ती लाते हैं, दिया लाते हैं, और उनके मंदिर में ये लाते हो, घर में क्या क्या लाते हो वो नहीं बता रहे हो तो ये सब लाते हैं। और ये क्या लाते हैं, आते भी नहीं है, लाना तो दूर की बात, ये बस अपने अपने मेरे। तो उसको देख देख के व्यक्ति क्या करता है, अब ध्यान करना चालू करता है। प्रवचन में कोई गाता है, कोई प्रवचन नहीं सुनता है, तो प्रवचन सुनने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, ये सब बाकी लोग तो क्या है, इनको कछु नहीं आता, ये सब बर्बाद है, इनकी ज्ञान शून्य है, ये बस क्रियाएं करना जानते हैं, इनसे व्रत करा लो, उपवास करा लो, ज्ञान के नाम पे सब कैसे हैं, शून्य। ये सब बेचारे मर के कहाँ जाएंगे, इधर उधर भटकेंगे मतलब खुद के बारे में नहीं सोचता व्यक्ति, लेकिन दूसरे के बारे में जरूर बहुत सारा अशुभ अशुभ सोचा करता है, धर्म के क्षेत्र में भी और अन्य के क्षेत्र में भी। तो ये क्या है, ये अपध्यान है। हम रोज अभिषेक करते, पता है आपको, आप करते रोज? रोज ही नहीं कर पाते, तुम्हारे क्या मतलब जीने से, तुम पुरुष होकर के भी बेकार हो, तुम तो मर के ना, अब तुमको नरक नहीं भेजेंगे, तिरंग भेज देते बस। ऐसा सोचना अन्य के बारे में वह पाप रूप है। व्यक्ति को लगेगा भी नहीं कि हम पाप रूप सोच रहे हैं, वो सोच क्या रहा है कि हम तो अच्छी बातें सोच रहे हैं, हम तो इनका भला सोच रहे हैं। भला तो ये होता कि अरे ये जीव कम से कम इतना तो धर्म में आए, कम से कम दर्शन करने तो आता है, कम से कम एक दिन तो पूजा करता है, भले 10 मिनट तो पूजा करता है, कभी तो स्वाध्याय में बैठता है, कोई तो धर्म का कार्य करता है, इसकी बुद्धि और विकसित होवे, ये धर्म कार्य में पूरा लगे, अपनी आत्मा को जाने, मार्ग पे आगे बढ़े, इस प्रकार की भावनाएं करे, तब तो समीचीन है। और ये वैसा नहीं करके विपरीत बुद्धि में द्वेष बुद्धि धारण कर रहा है, तो ये पाप परिणाम। अब दोनों लगेंगे जैसे कि हम भी तो वही सोच रहे हैं कि ये पूजा करने नहीं आता है, पूजा करने नहीं आता है इसलिए नरक जाएगा, तो हम ये तो चाह रहे हैं कि पूजा करने आए, कि तुम ये नहीं चाह रहे हो, तुम तो ये चाह रहे हो कि ये नहीं कर रहा है इसलिए जाएगा। हम ये नहीं कह रहे, हम तो ये देख रहे हैं कि ये आ रहा है, ये जितना कर रहा है ना उतना पॉजिटिव लो आप नेगेटिविटी को छोड़ दो, नकारात्मक विचारों को हटाओ, जो कर रहा है उसको प्रोत्साहन करो। यदि आप इतना धर्म क्षेत्र में करने लगे, हम इतना करने लगे, तो धर्म को लेकर के जो लोग दूर होते हैं वो उनका दूर होना कम हो जाएगा। क्योंकि हम क्या है कि ऐसा सोच बोल करके जो युवा लोग या अन्य लोग आना भी चाहते हैं वो बेचारे भाग जाते हैं, बोले यहाँ थोड़ा सा करेंगे और जितना नहीं करेंगे उसका सुनना ज़्यादा पड़ेगा, इससे भला तो ये है कि करो ही नहीं। तो उस मानसिकता के कारण से वो व्यक्ति भाग जाता है। हमने कई जगह देखा कि क्या होता है कि अभिषेक करने आए, अब वो बेचारा पहली बार आया व्यक्ति, उसको ज़्यादा पता नहीं है, तो इधर उधर हाथ कहीं लगा दिया, तो इतने में बाबूजी उबल पड़े हैं, इतने उबले क्यों डर गया बोले नहीं। अब एक व्यक्ति बोला मेरे से कि भैया पूजा आप सिखा दो, क्या कोई भी चले जाओ कैसे भी सिखा दो। बोले नहीं, मैं एक बार कर रहा था तो वो एक अंकल जी आ गए, अब मैं तो मेरे मग्न होके कर रहा था, अच्छी भक्ति से कर रहा था, पहले दूसरी बारी, बोले मैं तो मेरे हिसाब से कर रहा था, तो बाबू जी आ गए, बोले कि ये थाली यहाँ क्यों रखी है, अब जैसे ठोना वगैरह रहता है ना, बोले ठोना पीछे क्यों रखा है, इसको आगे रखना चाहिए। बोले ठीक है साहब कोई बात नहीं। बोले नहीं ऐसे कैसे कोई बात नहीं, कोई नहीं, इसको आगे यहाँ रखना चाहिए, यहाँ नहीं रखोगे तो ठीक नहीं रहेगा। और उसको 4 बातें ज्ञान की दे दी तो बेचारा डर गया। वो मेरे से बोला, बोले नहीं अकेले नहीं कर सकते, वो आप बता दो क्या क्या करना होता है। बोले नहीं तो फिर एक बार ऐसा मतलब वो हो गया, मैं तो डर गया, उसके बाद से मैंने करा नहीं। आप बताओ पहले कहाँ का क्या रखना होता है। मैंने क्या भैया किसी कोई बात नहीं है, आप जहाँ रखना हो रखना, नहीं रखो तो भी ठीक है, लेकिन बोले उन व्यक्ति ने ही बाद में मेरे से बोले, बोले हम तो आपको सिखाना चाहते थे इसलिए, लेकिन कहाँ कब क्या सिखाना, किन शब्दों में सिखाना, तो उसके सिर पे चढ़ेगा, बेचारा पहली बार आया है, हो सकता है वो दूसरी बार ना आए। वो तो कोई भला मानस हो तो दूसरी बार आ जाएगा, नहीं तो उसमें पहली बार में गायब हो जाएगा। ये सब किसके कारण अप ध्यान है, वो उसका ऐसे कैसे नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए। ठंड रखो थोड़ी सी, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। आप जानते हो अच्छे से, टोन से, प्रियता से उसको समझा दो, प्रिय टोन में समझाओगे समझ जाएगा, नहीं तो वो अप ध्यान कर्कश भाषा में चला जाएगा, असत्य वचन में चला जाएगा, सत्य वचन में असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण दिए आपको जो अपने रोजमर्रा जीवन से संबंधित है। ऐसे बहुत सारे हैं, अब आप थोड़े से विचार करके आए।
कौन से? अभी तो अपन ने द्वेष वाले लिए, तो राग वाले बाकी हैं। अप ध्यान का पेटा बहुत बड़ा है, क्योंकि हिंसा दान तो थोड़ा सा है। थोड़ा सा मतलब भाई अपन क्या हिंसा की वस्तुएं रखते हैं जो दूसरों को देंगे? अपने जीवन में ना कोई कुल्हाड़ी रखी घर में, ना हथौड़ा तो हो सकता है, ना फरसा रखा है, ना तलवार रखी, ना धनुष रखा है, ना गदा रखी, ना बहादुर रखा है, ना पिस्तौल रखी है। ये चीजें तो रखी नहीं है, इसलिए इनको अपन दें बेचे तो उनसे अपन मुक्त हैं एक प्रकार से। विष वगैरह कुछ चीजें हैं तो उनसे अपन सावधानी रख सकते हैं। पापोपदेश है, उसमें बहुत सारी बातें आती है, लेकिन हम जब बात करेंगे तब वो बात आएगी। ये अपध्यान तो ऐसा है कि ये बैठे बैठे चाय जब कर सकता है, और इसको जैसे बुरा लगता है वैसे ये बुरा सोचना दूसरे के लिए चालू कर देता है व्यक्ति, और बुरे लगते रहते हैं। अपने को अपना फोन काम नहीं कर रहा हो घर में, 4 दिन हो गए कंप्लेन लिखाए हुए, तो अपन अब क्या, वो व्यक्ति ठीक करने आया या उसको फोन से ही बात करी, तो उसको 4 बातें सुना करके, और सुनाना अलग बात है, बैठे बैठे किसी बेकार कंपनी है डूब जाए, जल मरे, कंपनी बंद हो जाए, एम्प्लॉय निकल जाए, कुछ काम तो करते नहीं है, ऐसा बैठा बैठा व्यक्ति 5 मिनट में ही ऊपर से नीचे हो जाता है। 5 मिनट तो बहुत बोल दिए, आधे मिनट में होता है। ये क्या है? अपध्यान, बिना काम का। इससे कोई लाभ नहीं। क्यों लाभ नहीं है? कैसे बचा जाए, थोड़ी बहुत चर्चा करी, बाकी और विशेष आगे करेंगे। आप लोगों को एक काम करके आना है, लेकिन क्या? अपध्यान कैसे और पाया जाता है जीवन में, इन 2 दिनों के बीच में कैसे हो रहा था हमने देखा, उसको विचार करके आना है। आपको ही बताना उदाहरण, ठीक है? ये कर जावाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक न हो सदा देत हो धो।